दोस्तों, देश की राजनीति से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले एक विस्तृत बयान जारी करते हुए देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या इस बार भी संसद का मॉनसून सत्र हंगामे और बार बार के स्थगन की भेंट चढ़ जाएगा, या फिर जनता से जुड़े असली मुद्दों पर गंभीर चर्चा देखने को मिलेगी। मायावती का कहना है कि देश इस समय महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है और संसद का सर्वोच्च दायित्व है कि इन विषयों पर ठोस और संतोषजनक समाधान निकाला जाए ताकि जनता में बढ़ रहे आक्रोश और असंतोष को कम किया जा सके। अपने बयान में उन्होंने अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी, हेराफेरी और गबन के आरोपों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में व्यापक जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। उनके अनुसार लोग उन राजनीतिक दलों से जवाब मांग रहे हैं जो धर्म का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की गूंज सड़कों से लेकर अदालत तक सुनाई दे रही है और संभावना है कि संसद के मॉनसून सत्र में भी ये विषय प्रमुखता से उठेगा, जिस पर पूरे देश की पैनी नजर बनी रहेगी। मायावती ने अपने बयान में केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों के हालात पर भी चिंता जताई। उन्होंने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद के हालात, राजस्थान में सरकारी लापरवाही के कारण गर्भवती महिलाओं की मौत, विभिन्न राज्यों में बढ़ती महिला असुरक्षा, चुनावी घोषणाओं और रेवड़ियों में कथित अनियमितताओं, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, पुलिस मुठभेड़ों की बढ़ती घटनाओं और वर्षों से बसे लोगों की बस्तियों को ध्वस्त किए जाने जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि इन परिस्थितियों ने संविधान की जनकल्याणकारी व्यवस्था को कमजोर किया है। उनका मानना है कि सरकारों को इन विषयों पर गंभीरता से विचार कर जनता का विश्वास बहाल करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी उल्लेख किया। मायावती ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ चल रहे संघर्ष का असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर भी पड़ रहा है। उन्होंने रुपये के अवमूल्यन और बढ़ती आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होकर समाधान तलाशना चाहिए। उनके अनुसार यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो देश की बड़ी आबादी, विशेषकर गरीब और बहुजन वर्ग, आर्थिक और सामाजिक संकट का और अधिक सामना करने के लिए मजबूर हो सकता है। अपने संदेश में मायावती ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि संसद का मॉनसून सत्र बिना किसी अनावश्यक टकराव, उत्तेजना, रोष और कटुता के लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चलाया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में यही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी समान जिम्मेदारी है कि संसद को जनहित के लिए प्रभावी मंच बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि देश की सभी संस्थाओं को मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे आम नागरिकों पर बढ़ता आर्थिक और सामाजिक बोझ कम हो तथा लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां और अधिक न बढ़ें। अंत में मायावती ने कहा कि संसद को इन सभी ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उनके अनुसार यदि मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही जनता से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा और प्रभावी निर्णय लिए जाते हैं तो ये लोकतंत्र, सुशासन और जनहित की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। अब देखना ये होगा कि संसद के इस मॉनसून सत्र में इन मुद्दों पर कितनी गंभीर चर्चा होती है, सरकार और विपक्ष का रुख क्या रहता है और जनता की अपेक्षाओं पर संसद कितना खरा उतर पाती है।